हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को चैप्टर डी एंड या ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। तो प्यारे बच्चों, दो मीडियम की बात मैं कर चुका हूं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल मीडियम, जहां केवल 3 ऑक्सीजन मिलता था। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कलाइन मीडियम, जहां केवल 1 ऑक्सीजन मिलता था। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन मिलेगा, 5 ऑक्सीजन। और 5 ऑक्सीजन से आप 5 से आप इसके मोलर मास को डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो आज हम एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का हम रिएक्शन देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्जेलिक एसिड के साथ और मोहर साल्ट के साथ टाइट्रेशन है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का जो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ढेर सारे वाइबा छिपे हैं जिसका मैं बीच बीच में डिस्कस करूँगा। और यही वाइबा आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है वो पूछता है। तो आज अच्छा, थ्योरी में तो आता ही है, थ्योरी अब ऐसा नहीं क्योंकि चैप्टर है तो थ्योरी में तो आएगा ही, लेकिन जो बोर्ड में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर हासिल करना है वो भी ये है। तो इसलिए आप बिल्कुल जो है अलर्ट के साथ आज के वीडियो में तैयार रहिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, जहां पर 5 ऑक्सीजन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 ये लेक्चर नंबर 22 है, डी एंड या ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लास्ट में लिखा है इन एसिडिक मीडियम, यानी इन एसिडिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। और यही आप पढ़ते हो अपने प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन में। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए कैसे इस तरह से 5 ऑक्सीजन यहाँ मिला हुआ है ना। पहले देखिए पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप समझ लो कि टाइट्रेशन में आपको कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं। कंसंट्रेटेड हो तो उसको डाइल्यूट कर लेना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज इन एसिडिक मीडियम एक्ट्स एज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, माने खुद इसका रिडक्शन हो जाता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद अपने से रिड्यूस हो जाएगा। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का रिडक्शन हो जाता है और यही पोटेशियम परमैंगनेट किसी दूसरे को रिड्यूस कर दे ऑक्सीडाइज कर देता है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, 3H2SO4 है, 3H2SO4 हो गया और यहाँ पर क्या है, K2SO4 बन गया। पोटेशियम सल्फेट कितने पोटेशियम है, 2, तो K2SO4 2MnSO4 हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 3H2O हो गया, तो 3H2O 3 दूना 6 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे 5O ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब है MnO4 परमैंगनेट आयन, ये परमैंगनेट आयन है जिसके वजह से इसका कलर पर्पल कलर होता है। 8H, ये फार्मूले को ये बैलेंस किया गया है, 8H प्लस 5E और ये Mn+2 और 4H2O। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जितना ऑक्सीजन है उतना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ करेंगे, उतना वाटर मॉलिक्यूल। अब 8H क्यों आ गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं।
तो वाटर मालिक्यूल 4 हो गया, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आयन 8 प्लस हो जाएगा। अब पूरा चार्ज प्यारे बच्चों यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -1 है, तो -6 हो गया। अब +8 हो गया, तो -6 + 8 माने क्या, +2, तो +2 यहाँ पर है, पूरा बैलेंस है ना। ये इसका आयनिक इक्वेशन है। आयनिक इक्वेशन ये कभी कभी वाइवा में सर लोग पूछ लेते हैं। इस आयनिक इक्वेशन को याद करो प्यारे बच्चों। ये परमैंगनेट आयन है। ये कौन सा आयन है, परमैंगनेट आयन। एंड द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज ड्यू टू परमैंगनेट आयन MnO4-1। अच्छा, सिंस इन द एबव रिएक्शन 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इस पूरे रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट का 2 मॉलिक्यूल है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मॉलिक्यूल से 5 एटम ऑक्सीजन के मिले हैं, 5 एटम। तो भाई इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना बताया ही है कि मॉलिक्यूलर मास में उतने से डिवाइड करो जितना रिएक्शन में ऑक्सीजन मिले। तो भाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 158, 158 आपको पता है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। ये मॉलिक्यूलर मास याद करना है। अगर आप याद नहीं किए रहोगे तो आप फिर अपने वाइवा में फेल हो जाओगे, आपका टाइट्रेशन एकदम 0 हो जाएगा और बाकी आप थ्योरी में कुछ नहीं लिख पाओगे प्यारे बच्चों। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज 158 और डिवाइडेड बाई 5। क्यों 5 से डिवाइड कर रहे हो, बिकॉज 5 ऑक्सीजन मिला है। अब आ जाएगा 31.6। 31.6 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम आर गिवन हियर। यहाँ पर बहुत ढेर सारे 5, 6, 7 ठो करीब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है पोटेशियम परमैंगनेट की एसिडिक मीडियम में। एग्जाम्पल है एक तरीके से, पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब जैसे पहला एग्जाम्पल ए है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखो इक्वेशन आपने अभी देखा था ना, यही इक्वेशन हर जगह चलेगा। 2KMnO4 पहले एसिडिक मीडियम में इक्वेशन, पहले एसिडिक मीडियम में इक्वेशन 2KMnO4 + 3H2SO4 K2SO4 2MnSO4 + 3H2O 5O ऑक्सीजन हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भाई यही ऑक्सीजन आकर के करेगा, तो H2S + 1 ऑक्सीजन H2O + सल्फर। ये सल्फर है, ये सल्फर है, यस है, यस, ये सल्फर है। अच्छा, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया प्यारे बच्चों, दरअसल यहाँ 5 है। फिर वही बात देखिए, पहले भी मैंने कर चुका हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में, यहाँ 5 ऑक्सीजन है। अब इसका थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगा करके हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऑक्सीजन दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन का बैलेंस हो जाए। तो चलो, अब ये देखने में 1 लग रहा है लेकिन ये 5 ऑक्सीजन हो गया। ध्यान दीजिए, सब कुछ 5 हो गए। 5 सल्फर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको ऐड करिए, जहाँ जहाँ हो कैंसिल कर देना है। पोटेशियम परमैंगनेट नोट कर लिया पहले रिएक्टेंट का, फिर 3H2SO4 नोट कर लिया। अब प्यारे बच्चों ये 5H2S है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5H2S है, 5 से मल्टीप्लाई है ना, 5 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो गया 5H2SO है, तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बात नहीं आई आपको लगता होगा, तो अब ये 5 ऑक्सीजन है और 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, खत्म। तो रिएक्टेंट की बात हो गई। अब चलो प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट की ओर प्यारे बच्चों, ये K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, 2MnSO4 ये नोट कर लिया, 3H2O नोट कर लिया। अब क्या है, 3H2O है, 3H2O है, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे 5 सल्फर भी है, 5 सल्फर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 3H2O है और यहाँ पर 5H2O है, तो 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2H2O हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आया है मिस्टेक में, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये एक्चुअली 2H2O हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2H2O हो जाएगा, 2H2O है ना, ये 3H2O है। यहाँ पे देखें कितना H2O है,
हाँ 3, ये 3H2O है। तो यहाँ पे जो है आपका बैलेंस करने में ठीक है, ये 3H2O है ना, 3 यहाँ है, 5H2O यहाँ हो गया, तो 5 ज़्यादा है, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2H2O हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये क्लियर हो गया। अब 5 सल्फर यहाँ पर है, ठीक है ना, ये हो गया ठीक। अच्छा, अब इसका आयनिक इक्वेशन हमने लिख दिया, 2MnO4 माइनस 16H प्लस। 16H प्लस कहाँ से आ गया भाई? अरे 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 यहाँ हो गया, ठीक है। और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10 और 6 16, ये भी हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, ये भी हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। तो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ मिले, देखिए 6 हाइड्रोजन यहाँ मिले, 6 हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 हाइड्रोजन आयन, 10 और 6 16, ये सल्फाइड अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये सल्फाइड आयन, 5 जो है मोल ऑफ सल्फाइड आयन हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट का हो गया। अब इसके बाद K2 पोटेशियम कट गया, तो और सल्फेट भी कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। यहाँ पे 2Mn, 2 या सल्फेट यहाँ पे कैंसिल हो गया, देखिए 2 सल्फेट यहाँ पर है, 1 सल्फेट यहाँ पर, 3 सल्फेट। अब यहाँ 3 सल्फेट है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, तीनों सल्फेट निकल गए, पोटेशियम भी निकल गया। तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, 2Mn पर +2 ये आ गया, 2Mn +2। अब 8H2O वाटर मालिक्यूल आ गया, वाटर मालिक्यूल आ गया प्यारे बच्चों। 8H2O क्यों आ गया? क्योंकि देखिए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे देखा जाए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन हो उतना वाटर मालिक्यूल यहाँ ऐड किया गया है। अब आपको ये लगता होगा कि हाँ 2H2O है ना, तो जितना ऑक्सीजन हो यहाँ पर प्यारे बच्चों उतने से उतना मालिक्यूल ऑफ वाटर हो जाता है 5S, ये हो गया। तो इस तरह से बैलेंस है, आप चेक कर लो। यहाँ पे 5 2 जा 10 माइनस और 16 प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस और 16 प्लस, तो कितना बचा 6 प्लस बचा। 6 प्लस में से 2 माइनस और निकल गया, तो कितना बचा 4 प्लस। इधर 4 प्लस बच रहा है, इधर देखिए 2 2 जा 4 प्लस, बराबर हो गया मामला ना, ये रहा। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल है बी का, बी पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसी तरह से इक्वेशन यही सब में रहेंगे ये पहला वाला इक्वेशन सब में चलेगा। पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। देखिए वही इक्वेशन रहेगा, 2KMnO4 3H2SO4 और फिर K2SO4 2MnSO4 3H2O 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। अब तो सल्फर डाइऑक्साइड है प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस O, ऑक्सीजन बन गया H2SO4। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ रहा है इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ये हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, जहाँ काटना हो काट दीजिएगा। 2, अब रिएक्टेंट की बात करें, 2KMnO4 नोट कर लिया, और फिर क्या है 3H2SO4 3H2SO4। तो अब प्यारे बच्चों ऐसा ये है कि K2SO4 यहाँ पर है, MnSO4 यहाँ पर है, 3H2SO4 नहीं उतर पाया है, 3H2SO4 है ना यहाँ पर, ठीक आया है 3H2SO4 इधर रिएक्टेंट में है ना, और प्रोडक्ट में 5H2SO4 है। ध्यान दीजिए इसका हिसाब नहीं हुआ है अभी 3H2SO4 है और 5H2SO4 ये है, तो 5H2SO4 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2। ये बात, तो यहाँ 2H2SO4 यहाँ आ गया है, तभी तो मैंने कहा ये 2H2SO4 यहाँ आ गया। अच्छा, अब जो है अब 2H2O यहाँ पर है, 2H2O क्यों यहाँ पर आया भाई? यहाँ तो एक H2O है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई 5H2O होगा, 5H2O यहाँ हो गया, 3H2O यहाँ हो गए, 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचा 2H2O। इसकी भी कहानी हो गई। अब ऑक्सीजन, अब 5SO2 यहाँ लिखा गया है, ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई है 5 सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए कुछ कटते जा रहे हैं कुछ बचते जा रहे हैं, तो 5SO2 हो गया, और ये वाटर मालिक्यूल घट ही गया। अब 5 ऑक्सीजन ये हो गया, 5 ऑक्सीजन ये भी कट गया, और
ये भी कट गया, है ना। अब चले प्रोडक्ट की ओर। तो K2SO4 हो गया, 2MnSO4 हो गया, और 3H2O की कोई कहानी है नहीं, क्योंकि 3H2O यहाँ पर माइनस हो चुका है। 5H2O है ना, तो 5H2O ज़्यादा पड़ जा रहा है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में से 3H2O निकल गया, 2H2O हमने कर दिया, तो ये की कहानी खत्म हो गई। तो अब यहाँ क्या बाकी 2Mn4 है, क्लियर हो गया। अब इसको आयनिक रूप में प्यारे बच्चों, आयनिक रूप में देखा जाए तो 2MnS4 5SO2 2H2O 5SO4 -2 2Mn+2 4H+। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे प्रोसीड करूं, आगे प्रोसीड करता हूं। वेरी गुड। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है सी। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट टू नाइट्रेट एंड आर्सेनाइट टू आर्सिनेट। नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आर्सेनाइट को आर्सिनेट में ऑक्सीडाइज करता है। देखिए यहाँ पर तो मैं नाइट्राइट को बता रहा हूँ, जैसे नाइट्राइट का होता है वैसे आर्सिनाइट का भी हो जाता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, 3H2SO4 हो गया, अब आ गया K2SO4, वही फार्मूला है, 2MnS4 3H2O 5 ऑक्सीजन। वेरी गुड, ये सब में रह रहा है देखने। अब चूंकि पोटेशियम नाइट्राइट है, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होने वाला है, तो अब क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO2 है, एक ऑक्सीजन मिल गया तो KNO3 हो गया। अब चूंकि ऑक्सीजन बैलेंस करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन है, तो भैया 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, है ना, तो सब कुछ 5 हो जाएगा ये। तो अब क्या होगा, ये अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों ऊपर नीचे की इक्वेशन को ऐड करेंगे। जहाँ काटना होगा काट दीजिए, अगर दोनों बराबर हो जा रहे हैं, जहाँ कैंसिल करना होगा कैंसिल करके घटाकर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2K4 नोट कर लिया, क्योंकि इसका रिएक्टेंट में कुछ है नहीं। 3H2SO4 कहीं और नहीं है ना, कहीं H2SO4 नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब 5KNO2 यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई है, तो ये 5KNO2 5 मालिक्यूला पोटेशियम नाइट्राइट है। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट की बारी आती है। तो प्रोडक्ट में पहले देखिए ऊपर का K2SO4 2MnSO4 फिर 3H2O नोट कर लिया, और पोटेशियम नाइट्रेट 5 हो गया, ये बहुत बढ़िया। अब इसी को प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने आयनिक फॉर्म में दे दिया, 2MnO4 6H+ और 5NO2 2Mn+2 3H2O और क्या कहते हैं 5NO3 माइनस नाइट्रेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया। आप अपने तरीके से चाहें तो वाटर मालिक्यूल ऐड करके देख सकते हैं, तो हो जाएगा वो। आप जो है 6H+ आ गया, 6H+ आ गया आपका यहाँ पर 3 2 जा 6 6H+ आ गया, है ना। और यहाँ पर 5 के यहाँ कैंसिल हो गया, तो नाइट्राइट हो गया 5NO2 -1, है ना, ये हो गया। इसी तरह से K2SO4 दोनों पोटेशियम कैंसिल हो गए, तो जो है सल्फेट आयन मिले, सल्फेट -2 मिला, तो सल्फेट -2 यहाँ भी था, वो जो है वो कैंसिल हो गया। एक सल्फेट यहाँ पर है, एक सल्फेट और है, 2 सल्फेट और एक सल्फेट ये, तो 2 सल्फेट यहाँ पर, एक सल्फेट यहाँ पर, 2 और एक 3 सल्फेट यहाँ से कैंसिल हो चुका, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। अब Mn4 -2 है यहाँ, -1 है यहाँ पर। अब क्या बचा, 3H2O बचा और 5KNO3, ये भी कि 5 पोटेशियम कैंसिल हो चुका, केवल नाइट्रेट बचा, 5NO3 -1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से प्यारे बच्चों सिमिलर इक्वेशन कैन बी रिटेन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सिनाइट एंड आर्सिनेट, आर्सिनाइट टू आर्सिनेट। यही सेम इक्वेशन आर्सिनाइट का आर्सिनेट में लिखा जाता है, जो कि आर्सिनाइट का देखिए, आर्सिनाइट का फार्मूला ये है ASO3 -3 और आर्सिनेट का ASO4 -3। आप इसको नोट कर लीजिए, आर्सिनाइट का फार्मूला वाइबा में, आर्सिनेट का फार्मूला, आर्सिनाइट टू आर्सिनेट, जैसे नाइट्राइट टू नाइट्रेट, उसी तरह से आर्सिनाइट टू आर्सिनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला इक्वेशन देखिए, अगला एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सलेट्स और ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ पर 3H2SO4 है, बन गया K2SO4, वही क्वेश्चन मैंने बताया था, 2MnSO4 बन गया, 3H2O बना, 5 ऑक्सीजन हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्जेलिक एसिड है प्यारे बच्चे, C2H2O4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, तो अब ये क्या हुआ, वाटर बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन में एक ही ऑक्सीजन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा सिस्टम अब बैलेंस हो गया ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करें, आप ऐड करिए, जहाँ पर सेम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैंसिल कर दो, अगर घट बढ़ रहा है तो घटा दो। देखो यहाँ पे 2KMnO4 है और कहीं 2KMnO4 नहीं है, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर 3H2SO4 और कहीं नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नोट कर लिया। फिर 5 ऑक्जेलिक एसिड, 5 से मल्टीप्लाई है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड है, 5C2H2O4, 5C2 ऑक्जेलिक एसिड का 5 मॉलिक्यूल है। तो अब सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमारा प्रोग्राम चलता है प्रोडक्ट की ओर, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट की ओर K2SO4 का कहीं और नहीं है, नोट किया, 2MnO4 नोट, 2MnSO4 इसको भी नोट कर लिया। और क्या बच जा रहा है भाई, हाँ, यहाँ पर 5H2O है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5H2O है और यहाँ पर 3H2O है, ठीक है ना। तो 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2H2O बचेगा, 2H2O बचेगा, और प्लस 5 टू जा 10CO2, 5 टू जा 10CO2 होगा प्यारे बच्चों, 10CO2 हो जाएगा। तो ये है जो है, जरा सा वाटर को हम देखते हैं कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो H2O, तो 5 टू जा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 2H2O हो गए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका आ गया ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपका आएगा 2H2O हो, वाटर मॉलिक्यूल 2H2O होगा, मैं बना देता हूँ इसे, ये वाटर मॉलिक्यूल 2H2O आ गया जो है, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल, और कहीं तो नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल 3H2O यहाँ पर है, और 5 1 जा 5H2O, तो 5 में से 3H2O जब निकल जाएगा तो 2H2O बचेगा, राइट, 2H2O यहाँ पर बचेगा, 2H2O यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चे, 2H2O, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन के लेवल से बैलेंस किया गया है, ऑक्सीजन के लेवल से बैलेंस किया गया है। यहाँ 8H2O है ना, 8H2O, अब यहाँ पर सही है 8H2O, ऑक्सीजन से 4 टू जा 8 है, तो 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, 10CO2 है, बाकी सब बैलेंस कर लिया गया है जो है। और अगला एग्जाम्पल है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरक सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, है ना। अब ये ऑक्जेलेट आयन है, ध्यान दीजिए, ऑक्जेलेट आयन, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16H+ क्यों आ गया, ये समझ लीजिए। आपको लगता होगा 3 2 जा 6H+ है, तो 16 कहाँ से आ गया भाई। ऐसा है कि ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, ये होता है COOH, है ना। अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है, 2 हाइड्रोजन है, 5 टू जा 10 हो गया भाई, 10 हाइड्रोजन आयन हो गए, 10 और 6 16 हो गया ना। ये बस यही बाकी सब सही हैं, यही मेन बताना था जो है। अच्छा, अगला है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, देखिए वही इक्वेशन मेन चलेगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, K2SO4, 2MnSO4, 3H2O, 5 ऑक्सीजन, ये हुआ। अब फेरस सल्फेट, ये 2FeSO4, H2SO4 और ऑक्सीजन, तो Fe2SO4 थ्राइस फेरिक सल्फेट हो गया और H2O हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखिए जहाँ पर कटना है काटना है, बाकी जहाँ पर ऐड करना है, जाकि जहाँ घटाना है घटाना है। देखिए 2KMnO4 नोट कर लिया क्योंकि कहीं KMnO4 है नहीं, फिर 3H2SO4 है, और यहाँ पर जो है H2SO4 है, तो 5 से मल्टीप्लाई है तो 5H2SO4 हो गया, 5 और 3 8, यस 8H2SO4 हो गया,
ये भी क्लियर हो गया। अब 10 FeSO4 कैसे आया भाई, 10 FeSO4 कैसे आया, यहाँ तो 2 FeSO4 लिखा है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है, तो 5 2 जा 10 हो गया, कहानी खत्म। अच्छा, अब चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। चलो भाई, K2SO4 नोट कर लिया, 2MnSO4 नोट कर लिया, कहीं है नहीं। अब यहाँ पे बात आती है 3H2O और 5H2O। तो 5H2O में से 3H2O निकल जाएगा, तो 2H2O दरअसल होगा यहाँ हर जगह जो है, तो बाद में बैलेंस किया गया है, बाद में यहाँ पर प्यारे बच्चों 2H2O हो जाएगा, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। बाद में बैलेंस करने के लिए आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा, ठीक है। दरअसल इस हाइड्रोजन को बैलेंस किया गया है, आप लिखना चाहें तो लिख सके, 8H2O सही लिखा है। इस हाइड्रोजन को बैलेंस यहाँ भी किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, इस हाइड्रोजन को बैलेंस यहाँ भी 8 सही लिखा गया है। इस हाइड्रोजन को जो 8H2O है, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के यहाँ भी 8 सही लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब चूंकि इसके हिसाब से, घटाने के हिसाब से मैंने 2 लिख दिया, तो आप 8H2O ही मान के चलिए। यहाँ भी देखिए 8H2O है, घटाने के हिसाब से 2 ही बच रहा है, बट ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन है, इसको मेंटेन करके यहाँ पर बैलेंस करके इकट्ठे साथ में लिख दिया गया है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर लिख दिया। तो आप 2H2O को 8H2O ही यहाँ पर बना के रखिएगा, यहाँ भी 2H2O को 8H2O बना के रखिएगा। आपने घटाया, ओरिजिनली 2H2O आया, लेकिन इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्यारे बच्चों 8H2O लिखना पड़ेगा। उसी तरह से इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H2O आपको करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 दूना 10 यहाँ भी है, 3 दूना 6 यहाँ पर है, 10 6 16 हाइड्रोजन तो ही हो गए, तो इसीलिए 8 2 जा 16 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। तो आप इसे 8H2O ही लिखिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा 8H2O। हाइड्रोजन को इकट्ठे बैलेंस करके लिखा गया है, हाइड्रोजन को बैलेंस करके लिखा गया है 8H2O सही है, क्योंकि ये मेन सवाल यहाँ पर उठ रहा है। ये हाइड्रोजन 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 10 और 6 16, इसको तोड़ करके 8H2O कर दिया गया, 8 2 जा 16। वही काम यहाँ पर है, 8H2O है तो 8 2 जा 16 हुआ। अब घटाने के हिसाब से तो आपका 2H2O वाटर मालिक्यूल आया, बट हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड, तो वहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया गया प्यारे बच्चों, 2H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, तो 8H2O हो गया, यानी 8 2 जा 16, ठीक है, ये रहा। उसी तरह से ये भी आ गया, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन प्लस आ गया, 10 Fe सल्फर कैंसिल हो गया, 10 Fe प्लस हो गया, ये फेरस आयन हो गया, अब ये फेरिक आयन हो गया, 8H2O हो गया, 2Mn+2 हो गया, सारे चार्जेज बैलेंस हैं। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब इसको देखिए प्यारे बच्चों, अगला एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज H2O2 2H2O and O2 and this is because acidified potassium permanganate is stronger oxidizing agent than H2O2। मतलब हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है और पोटेशियम परमैंगनेट भी है, बट पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग है। आप देखो वही इक्वेशन लिख लीजिए, 2KMnO4 3H2SO4 K2SO4 2MnSO4 3H2O 5O, ठीक है। अब H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज हो गया H2O और प्लस O, और फिर अब ऑक्सीजन मिलकर O2 बन गए भाई। अब देखिए आपको दोनों इक्वेशन में, इसको छोड़ करके दोनों इक्वेशन में 5 ऑक्सीजन को आपको मेंटेन करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। अब बाकी अब ऐड करते चले जाओ, तो 2KMnO4 यहाँ लिखा, चलिए भाई 3H2O से यहाँ पर लिखा, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब 5H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड नोट कर लिया, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2O2 यहाँ पर है, यहाँ पे 2O2 है, तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन कैंसिल हो जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन कैंसिल होता नज़र आ रहा है। 5 ऑक्सीजन यहाँ है, 5 ऑक्सीजन यहाँ है,
ये कैंसिल हो गए। तो अब K2SO4 देखिए इन दोनों में कैंसिल हो जा रहे हैं। अब 5O2 चूँकि प्रोडक्ट है बाद में यहाँ लिख दिया गया है, तो रिएक्टेंट की कहानी तो ख़त्म ही हो गई। अब हम प्रोडक्ट की ओर चलते, ये एरो लगा है K2SO4 2MnSO4 ये हो गया, 3H2O 3H2O और 8H2O। फिर देखिए वही कहानी मामला आई। देखा जाए तो यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन अब 2 वाटर मॉलिक्यूल बचा। आप देखिए लिख करके एडजस्ट कर ले, 2H2O हुआ। लेकिन अब आप इधर देखो जरा कितना हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, कितना है 5 2 जा 10, यहाँ 10 हाइड्रोजन हुआ, 3 2 जा 6 6 हाइड्रोजन हुआ, तो 10 और 6 16 10। तो क्या हुआ, अरे भाई इसको क्या कर लोगे, कितने से इस 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 16 हो जाए, 8 से 8H2O। इसीलिए लिखा गया है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है ना, कि जैसे आपको लगता है ना कि हाँ घटाने पर 2 बचा तो कैसे 8 आ गया, आप इन हाइड्रोजन को भी मेंटेन इसी में डायरेक्ट करवा दिया गया है ना। तो 5O2 है, ये देखिए 5, ये तो कट ही गया, ये तो कट गया। 5O2 ये वाला ऑक्सीजन है, 5O2 हो गया। अब इसका आयनिक इक्वेशन वही लिख लेंगे, 2Mn4 6H+ और 5H2O2 5H2O2 इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल हो चुका है, सल्फेट भी कैंसिल हो गया है, 2Mn+2 8H2O प्लस 5O2 हो गया। इस तरह से हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला है एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, यानी पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर 2Mn4 3H2SO4, देखिए इक्वेशन ये सब में है, ये इक्वेशन सब में है। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का इक्वेशन पहले तो हो, K2SO4 2MnSO4 3H2O 5 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, H2SO4 ले लिया, K2SO4 2Hi मिला। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, भले ऑक्सीजन नहीं है आपको लगता होगा। अब फिर ये हाइड्रोजन आयोडाइड ले आया, ऑक्सीजन H2O प्लस I2 यहाँ भी। तो प्यारे बच्चों ये जो है, अब आप इसको ऐड करिए, 2Mn4 कहीं नहीं है नोट कर लिया, 3H2SO4 कहीं नहीं है नोट कर लिया, फिर 10Ki देखिए 5 2 जा 10 10Ki 10 पोटेशियम आयोडाइड हो गया। और बाकी 2Hi, अरे 5 2 जा 10Hi 5 2 जा 10Hi कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब ऑक्सीजन भी कैंसिल, 5 ऑक्सीजन कैंसिल। तो कहानी रिएक्टेंट की हो गई। अब प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, K2SO4 हो गया, 2MnSO4 हो गया, ठीक। अब 3H2O। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पर ये मैं काफ़ी आपका निगाह अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 5 वाटर मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, 5 वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कितना है भाई, 3 है। 3 जो है 5 में से निकल जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये होना चाहिए मतलब घटाने के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन देखिए, 3H2O 6 हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, 6 हाइड्रोजन ये हो गया। और क्या है, 3H2O और यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 दरअसल ये हो जाएगा 5H2SO4 है, 5H2SO4 है, ध्यान दीजिएगा 5H2SO4 है, 5H2SO4 है और ये 3H2SO4 है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2H2SO4 हुआ, 2 2 जा 4 और कहाँ से प्रॉब्लम आई, 2 2 जा 4 हुआ और 4H2O हुआ इस हिसाब से। तो यहाँ पे 4 2 2 जा 4 यहाँ पर मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पर मिस्टेक आ रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये जो है ये 3H2SO4 है और ये 5H2SO4 है। 5 में से
फाइव 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 और थ्री, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ये ऐड होगा, ये रिएक्टेंट की ओर है ना, ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया अभी, तभी तो मैंने कहा। देखिए ये 5s2SO4 है और 3s2SO4 है, यहाँ से मल्टीप्लाई है 5s2SO4 3s, ये 8s2SO4 होगा, ये 8s2SO4 होगा। अब सही है, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है, ये दोनों रिएक्टेंट है इसलिए हमने ऐड किया, अगर यही चीज़ उधर होता तो घट जाता, ठीक है ना, ये रहा। अब इधर प्रोडक्ट की ओर आपने नोट कर लिया, 8s2SO4 यहाँ तक पहुँचे थे, 5i2 हो गया, ये 5i2 हो गया, क्लियर बात। तो इसका आयनिक इक्वेशन देखिए, 2MnO4 हो गया, 16OH, 16OH हो गया, 16OH, क्योंकि 8 2 जा 16, 16OH हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, और 10I, ये पोटेशियम पोटेशियम कट जाएगा तो 10 आयोडाइड आयन हो गया, और 2Mn+2 हो गया, और 8s2O हो गया, 5i2 हो गया प्यारे बच्चों, 5i2 हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज हैलोजन एसिड HX। अब हाइड्रोजन में क्या होता था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 हाइलोजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पोटेशियम परमैंगनेट 3s2SO4 K2SO4 2MnSO4 3s2O 5O, ये जो कॉमन सी इक्वेशन सब में चलेगा, सब में चलेगा, क्योंकि एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है ना। अब कोई हाइड्रोजन एसिड 2HX लिया, 2HX लिया, ऑक्सीजन लिया, H2O + X2 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2KMnO4 3s2SO4, फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो है 5 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 2HX है, 5 से मल्टीप्लाई है, 5 2 जा 10HX हो गया, कहानी खत्म रिएक्टेंट की। अब प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, K2SO4 हो गया, 2MnSO4 हो गया। अब फिर वाटर मालिक्यूल की बात आ गई, तो यहाँ पर 5 मालिक्यूल ऑफ वाटर है, और यहाँ पे 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो कायदे से कहिए कि 2 वाटर मालिक्यूल आना चाहिए, लेकिन अब हाइड्रोजन भी बैलेंस होना चाहिए भाई। हाइड्रोजन प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन यहाँ 10 बनेगा, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयन बनेगा, यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, तो 16 हाइड्रोजन का व्यवस्था करना होगा, 8 2 जा 16, इसीलिए 8 किया गया, 2 की जगह पर 8 कर दिया गया, हाइड्रोजन बैलेंस है ना। तो और 5x2 हमने कर दिया, ठीक है ना, इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये आप घटाने के बाद थोड़ा यहाँ पर निगाह लगा, इधर रिएक्टेंट की ओर ध्यान दे दीजिएगा, क्या रिएक्टेंट के हिसाब से ये वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस है। अच्छा, अब इसका आयनिक इक्वेशन कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6H+ और 10H+, 6H+ और 10H+, 16H+ हो गया, और 10X- हो गया, यानी हैलाइड आयन, और ये तो कैंसिल हो चुका है, जो ना 2 पोटेशियम कैंसिल, सल्फेट 2 सल्फेट यहाँ, एक यहाँ पर 3 सल्फेट यहाँ पर डायरेक्ट है, कैंसिल हो चुका, केवल 2Mn+2 बचा, 2Mn+2 8s2 आपने बैलेंस कर ही लिया है, 5x2 बन गया, बहुत बढ़िया। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज एथाइल अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड। अब पोटेशियम परमैंगनेट का 2KMnO4 3s2SO4 K2SO4 2MnSO4 3s2O 5O, खटाक से इक्वेशन लिख लीजिए। अब एथेनॉल है, CH3CH2OH + O CH3CHO H2O, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, पूरा ले लिया यहाँ तक, ये देख रहे हैं ना, 2KMnO4 यहाँ नोट कर लिया, 3s2SO4 यहाँ पर नोट कर लिया, और क्या है ये CH3CH2OH 5CH3CH2OH 5 आ गया भाई, यहाँ पर तो 1 दिख रहा है, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5CH3CH2OH आ गया, ठीक है। इसके बाद अब K2SO4 ये नोट किया, 2Mn4 ये नोट कर लिया, 5 अब एसिटाल्डिहाइड है ना, CH3CHO, ये भी 5CH3CHO हो गया। अब वाटर की बात आ गई मामला,
तो यहाँ पर 3 है, ऐसा देखने को खूब मिलता है, और यहाँ पर 5 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो 3 में से, अरे सॉरी, 5 में से 3 निकल गया 2। अब यहाँ पर लिखा आपने 8, क्योंकि 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन आयन है। अब इधर होगा 3 2 जा 6, 6 यहाँ हो गया, है ना। और क्या कहते हैं, ये जो अल्कोहल में है 5 यहाँ पर हो गए, अल्कोहल में 5 यहाँ पर हो गए, तो हो जाएगा 5 6 11। और क्या हो गया भाई, और कहाँ मिल गया, हाइड्रोजन में है 5 दूना 10, वाटर में वाटर मालिक्यूल तो यहाँ ऐड कर दिया, ठीक ठीक। तो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन हमको ऐड करना है। तो 5 तो यहाँ हो गए, और 3 2 5, 5 5 10 हो गया। और एस्टेल्डिहाइड में कितने हैं, एस्टेल्डिहाइड में 3H2SO4 यहाँ पर हो गया, और एस्टेल्डिहाइड में ये 5 हो गया, 5 हाइड्रोजन। यहाँ से ये 8H2O है, 8H2O, ये बैलेंस है यहाँ से 3 2 जा 6, 6 ऐसे हो गए। और अब 10 जो है, 5 यहाँ हो गया, 5 6 11, और 5 और घट रहे हैं हाइड्रोजन। 5 हाइड्रोजन जो है आपके कहाँ से आए, 5 हाइड्रोजन प्यारे बच्चों, ये 5 हाइड्रोजन मेरे ख्याल से ये आपका ये 5 हाइड्रोजन इसमें दिखाया नहीं गया है, 5 हाइड्रोजन अलग से आए हैं, क्योंकि 5 2 जा 5 1 जा 5 3 है ये, तो 2 हुआ, और 2 यहाँ पे आ गया 5 और 5 ये हो गया, 3 दूनी 6, 5 6 11, और यहाँ पर 8 हो गया, 8 दूना 16। 5 हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ इसमें हुआ है मिस्टेक। ये जो ये नहीं है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ही हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर हुआ है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का है। इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा, आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिएक्शंस of the potassium permanganate, we find that when potassium permanganate act as an oxidizing agent, itself it is reduced। अक्सर देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हुए खुद ये रिड्यूस हो जाता है, itself it is reduced to मैग्नेट आयन, MnO4-2, ये मैग्नेट आयन है, और MnO2 एंड Mn+2 में ये रिड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों। रिप्रेजेंटिंग द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एज Mn4- परमैग्नेट आयन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा मैग्नेट आयन हो जाएगा। ये परमैग्नेट आयन है, ये मैग्नेट आयन है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्यारे बच्चे 0.56 वोल्ट है। फिर ये मैग्नेट आयन है, ये परमैग्नेट आयन प्लस 4H प्लस 3A, ये हो जाएगा MnO2 2H2O। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, प्लस 1.69 हो गया। फिर ये परमैग्नेट आयन Mn4 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 4H2O, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.552। आप देखिए सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, ये है 1.69। सबसे ज़्यादा रिडक्शन इसका होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिडक्शन होगा, सबसे फास्ट होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी, मोर इज द टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस्ड। इन दीज रिएक्शंस वी नोटिस दैट हाइड्रोजन आयन प्लस आयन concentration plays an important part in the
इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन। इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन को ज़्यादा इफेक्टिव बना रही है। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है एक काइनेटिक वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करती है। द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कैन एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस बट काइनेटिक्स इज अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैंने बताया ना कि कंसंट्रेशन जहाँ बात आ जाती है तब इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। द कंसंट्रेशन एट हाइड्रोजन आयन 1 मोलर द परमैंगनेट शुड ऑक्सीडाइज वाटर but the reaction is extremely slow unless either Mn+2 ions are present or temperature is raised। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देखा जाए तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन रिएक्शन जो है काफ़ी स्लो रहती है। अब तब तक स्लो रहती है जब तक कि पूरा Mn+2 आयन आर प्रेजेंट और टेम्परेचर इज रेज्ड, या तो प्रेजेंट हो या तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसके नोट कर लीजिए।